नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम अजमेर के चौहानों को आगे बढ़ाते हैं और विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। विग्रहराज चतुर्थ जो शासन रहा इनका 1158 से और 1163 तक, ठीक है। इनके पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता थे अर्णोराज, ठीक है। अब शासन के बारे में चर्चा करते हैं तो इनका जो शासन काल है ये चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। चौहानों का स्वर्ण काल, ठीक है। अब देखिए, जब जगदेव अर्णोराज की हत्या करके राजगद्दी पर बैठ गया तब 1158 में, जैसे विग्रहराज को पता चला विग्रहराज आता है तो विग्रहराज 1158 में जगदेव के बाद शासन गद्दी पर बैठता है, ठीक है। शासन अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है इनके समय का। इसके बारे में बात कर लेते क्यों, तो देखिए इन्होंने बात करें तो यहाँ पर अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, ठीक है, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा कर दिया, ठीक है। और यहीं पे 16 खंभों का महल भी स्थित है। 16 खंभों का महल कहाँ पे, यहीं 2.5 दिन के झोपड़े में। देखिए नेक्स्ट बात करें नंबर 2 पर, तो इन्होंने क्या किया। अब विग्रहराज थे, इन्हीं का नाम क्या था, बीसलदेव। इन्हीं को क्या बोलते थे, बीसलदेव, ठीक है। तो इन्होंने स्वयं के नाम पर एक बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया और बीसलपुर के नाम से कस्बे का निर्माण करवाया, ठीक है। स्वयं के नाम से कस्बे का और बांध का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में परिवर्तित किया। 16 खंभों का महल यहीं पे स्थित है, ठीक है। और दूसरी बात करें, अब इनसे संबंधित चर्चा करते हैं तो इनको उपाधि के बारे में बात करें तो उपाधि देखिए, इन्हें उपाधि जय नायक भट्ट ने इन्हें उपाधि प्रदान की है कवि बांधव की। किसकी उपाधि दी है, कवि बांधव की उपाधि दी है, ठीक है। ये तो देखिए इससे संबंधित चर्चा हो गई। पिता अर्णोराज, शासन इनका अजमेरों का चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता था। इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। यहीं पे 16 खंभों का महल स्थित है। दूसरा बीसलपुर बांध का और कस्बे का निर्माण कराया जो टोंक में है। कहाँ है, वर्तमान टोंक में है। उपाधि के बारे में चर्चा करते तो जय नायक भट्ट ने इन्हें कवि बांधव कहा है। देखिए अब बात करते हैं इनकी तुलना, तो तुलना इनकी किन से की है। तुलना के बारे में बात करें तो देखिए इनकी तुलना किलहौर नामक विद्वान ने इनकी तुलना कालिदास व भवभूति से इनकी तुलना की है। यानी इन्होंने विग्रहराज को कालिदास और भवभूति के समान माना। क्यों, देखिए क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छे विद्वान थे और बहुत अच्छे विद्वान थे। इन्होंने देखिए बहुत अच्छे विद्वान थे तो इन्होंने खुद ने, विग्रहराज ने एक रचना भी लिखी थी। विग्रहराज ने एक रचना लिखी जिसका नाम क्या था, विग्रहराज ने स्वयं ने एक रचना लिखी जो हरिकेली नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी रचना हरिकेली, ठीक है, विग्रहराज ने। और बात करें इनके शासनकाल में कवि बांधव, इन्होंने विद्वानों का आश्रयदाता भी बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, विद्वानों का आश्रयदाता। अब देखिए विद्वानों का आश्रयदाता क्यों बोलते थे। यहां सोमदेव ने एक रचना लिखी ललित विग्रहराज के नाम से, ठीक है। नरपति नाहल इन्होंने रचना लिखी बीसलदेव रासो के नाम से, ठीक है। बीसलदेव रासो के नाम से इन्होंने रचना लिखी। विग्रहराज ने स्वयं ने हरिकेली नाटक लिखा, सोमदेव ने ललित विग्रहराज और नरपति नाले ने
बीसलदेव रासो। ठीक है, ये तो इनसे संबंधित बातें हो गई। अब बात करते हैं इन्होंने युद्ध भी लड़े क्या, कई लड़ाइयां भी इन्होंने लड़ी है। जैसे लड़ाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लड़ाई देखो, इन्होंने गजनी का शासक था और गजनी के शासक का नाम था अमीर खुसरू शाह को पराजित किया। ठीक है, अमीर खुसरू शाह को इन्होंने पराजित किया। दूसरी बात करें तो दूसरा देखो, इन्होंने दिल्ली के शासक तोमर को भी, दिल्ली के शासक तोमर को पराजित किया। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात करते हैं अब इनके बारे में। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव रासो के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके शासनकाल के बारे में बात करें 1158 से और 1163। पिता अर्नोराज शासन अजमेर के चौहानों का स्वर्णकार बोला था इनके समय को। ठीक है, इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। यहीं पर 16 खंभों का महल स्थित है। दूसरी बात, इन्होंने बीसलपुर बांध और बीसल कस्बे का निर्माण करवाया जो टोक में है। ठीक है, उपाधि इन्हें जयनायक भट्ट कवि बांधव की उपाधि देता है, कवि बांधव। ठीक है, और तुलना इनकी किलहौर ने कालिदास और भवभूति से किया है। ठीक है, क्यों? विग्रहराज ने स्वयं ने एक नाटक लिखा जिसका नाम हरिकेली था। दूसरा, इन्हें विद्वानों का आश्रयदाता भी बोला जाता है। ठीक है, सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाम से रचना लिखी और नरपति नाले ने बीसलदेव के नाम से रचना लिखी। लड़ाई के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने लड़ाई गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह को पराजित किया। दूसरा, दिल्ली के शासक तोमर को भी इन्होंने पराजित किया। अब बात करते हैं एक स्पेशल बात कि इनके समय सिक्के के बारे में बात करते हैं। तो ये इनके समय इन्होंने स्वयं के नाम से सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है कि स्वयं के नाम से सिक्के चौहान वंश के कौन से शासक ने चलाए अजमेर में, तो विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में हम अगले बात करेंगे अगले शासक की। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।